स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि मेजरिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो जितनी भी ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हो। बट इसका यूज़ क्या है, हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में आता है, तो हम सबके माइंड में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर मैं आपको देती हूँ। इसका यूज़ हम यूज़ करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए यूज़ होता है, सिस्मोलॉजी में यूज़ होता है। आपको तो पता है सिस्मोलॉजी मीन्स अर्थक्वेक की स्टडी, तो वहाँ यूज़ होगा। टाइड्स की हाइट्स कितना है उसको एनालाइज करने के लिए किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करते हैं। अब देखिए, आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़कर आए हैं और आपको पता है कि यहाँ पर ट्राइंगल्स इन्वॉल्व हैं। ट्राइंगल्स इन्वॉल्व हैं और हम ट्राइंगल्स में जो एंगल्स होंगे, ट्राइंगल्स है तो एंगल्स होंगे, और एंगल्स को हम मेजर करते हैं डिग्री मेजर में। लेकिन अब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे कि एंगल्स को दो तरह से मेजर किया जा सकता है। देखिए, मेजर ऑफ एंगल, तो दो तरह से आप एंगल्स को मेजर करते हो। एक आप करते हो डिग्री मेजर में, यानी कि डिग्रीज में, जो हम बचपन से पढ़ते आ गए हैं कि 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, तो वो तो है डिग्री मेजर। लेकिन दूसरा तरीका भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेडियन मेजर, जो हम नया पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो आपको पता है, ये देखिए 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 60 मिनट, ये मिनट का साइन है आपके पास में, और 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो होती है 60 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास ये एंगल है, ये देखिए, तो ये इसका क्या होगा, वर्टेक्स। एंगल तो ऐसे ही होता है, तो ये वर्टेक्स होगा ये आपके पास में, ये इनिशियल, क्योंकि ये बेस लाइन है तो इनिशियल, और ये होगी इसकी टर्मिनल साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में इनिशियल साइड और ये हो गया आपके पास में टर्मिनल साइड, और इनके बीच में जो एंगल है उसे आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो, डिग्री में भी कर सकते हो और रेडियन में भी कर सकते हो। ये आप पढ़ कर आए हो। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ भी पढ़ा है, ये देखिए, आपने पढ़ा है कि ये है आपके पास क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे लर्न करने यहाँ पर जो होगा वो 0 to 90 तक के एंगल्स होंगे, यानी कि 0 to 90 तक के जो एंगल्स होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम इसको 90 को π/2 भी बुलाते हैं। 90 मीन्स π/2, पाई इज द 180, तो π/2, तो 0 से लेकर π/2 के तक के एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास π/2 टू पाई, यानी कि जिसे हम कहते हैं पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो π/2 टू पाई के जो एंगल है 90 से 180 तक के एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, जिसे हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ से पाई टू 3π/2, यानी 180 से 270 तक के एंगल्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में मेजर करेंगे, और इसे हम क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं पाई प्लस थीटा। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है हमारा, सर्कल कंप्लीट करता है ये, तो यहाँ पर एंगल्स जो आएंगे वो 3π/2 टू 2π होते हैं, यानी कि 270 से 360 तक के एंगल्स हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं, और इसे हम लिखते क्या है, 2π माइनस थीटा, ठीक है। तो अब आपके पास में आप बहुत सारे एंगल्स बहुत सब पढ़ कर आए हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबके सब पॉजिटिव हैं। सेकंड में आपके पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। थर्ड में आपके पास टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, एंड फोर्थ में आपके पास कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो सेकेंड, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। इसे लर्न हम करते हैं कैसे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू, एंड सी फॉर कॉलेज। तो लर्न कीजिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है।
मेजर तो बचपन से पढ़ते हुए आ गए। यहाँ पर देखिए रेडियन मेजर कैसे आप मेजर करते हैं। ये आपके पास सर्कल है जिसका रेडियस जो है आपके पास आर है, आर इसका रेडियस है, ओ इसका सेंटर है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर जितना भी लेंथ ऑफ आर्क होगा लाइक एल, तो आर रेडियस वाले सर्कल में एल जो है लेंथ ऑफ आर्क है, इसने जितना भी एंगल सबटेंड किया है वो रेडियन मेजर है। ये आपके पास रेडियन मेजर होगा। तो आप रेडियन मेजर को डिग्री में और डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। आप जानते हो कि पाई रेडियन को हम लोग लिखते हैं 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसीलिए हम पाई/2 को 90 डिग्री, 2 पाई को 360 भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए रेडियन मेजर को किस तरह से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करोगे आप। तो रेडियन मेजर है आपके पास, आप उसे लिखिए पाई/180 इंटू में डिग्री मेजर। और इसी तरह से जब आप डिग्री मेजर आपके पास गिवन होगा तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेडियन निकालना है तो ठीक है, रेडियन आपके पास है और आपको डिग्री चाहिए तो आप इसे शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, यहाँ होगा रेडियन मेजर इंटू में 180 बाय पाई, और यहाँ से आप निकाल सकते हो डिग्री मेजर, यानी कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन था 40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको कन्वर्ट कीजिए आप रेडियन में, रेडियन मेजर में आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसे क्या कहोगे, 40 डिग्री का तो 40 डिग्री ही है, लेकिन सबसे पहला काम जो होगा आपका वो क्या होगा, आप इस 20 को जो मिनट है उसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। जैसा कि आपको बताया था 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, यानी मिनट को आपको डिग्री बनाना है तो 60 से डिवाइड कीजिए, तो ये होगा 20/60। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 सा 2 3 सा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 को 40 से किया 120 प्लस 1, दिस इज कॉल्ड 121/3 डिग्री। ये हो गया आपके पास। तो अब आप इसे देखिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो आपने लिखा इसे रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई/180 इंटू में डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर है आपके पास 121/3। ठीक है, तो आपके पास आ गया 121 पाई अपॉन में 540 रेडियन के केस में आप आंसर पाई की फॉर्म में छोड़ सकते हो, लेकिन अगर डिग्री मेजर है तो आपको पाई की फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ना है, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक और एग्जांपल लीजिए, 6 रेडियन को कन्वर्ट कीजिए आप डिग्री मेजर में। अब आप इसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट कीजिए। अभी आपको बताया था क्या होगा, डिग्री मेजर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज किया, कन्वर्जन क्या होगा आपका, डिग्री मेजर होता है आपके पास में 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर। तो अब ज़रा कन्वर्ट कीजिए, आपके पास है 180 अपॉन में पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 और इंटू में 6 कट कीजिए, 3 ज़ा और 11 ज़ा, और यहाँ पर आपके पास देखिए ज़रा आपके पास कितना आ रहा है वो देखिए। अब ये हो जाएगा आपके पास 180 इंटू में 21/11। तो ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आ गया यहाँ पर 3780/11। तो आप इसे करोगे डिवाइड और इसको आंसर को डिग्री और मिनट्स में निकाल लोगे। तो ज़रा मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आपके पास था 3780/11, तो आपने इसे डिवाइड किया 11 से, तो ये हो गया, 3 से किया तो 33, 4 और 8 48, फिर 4 से किया 44, फिर 40, फिर 3 से किया आपने, तो ये आ गया आपके पास 33 और रिमाइंडर है आपके पास 7। तो ये जो 343 है वो डिग्री बन चुका है, तो आपने इसे लिखा 343 डिग्री।
और रिमाइंडर में देखिए क्या बचा है, आपके पास बचा है 7 और यहाँ पर हुआ 11, क्योंकि अगर आप इसे मिक्स नंबर में लिखते तो आपके पास कुछ ऐसा आता 343 एंड 7/11, तो 343 बन चुका है डिग्री। अब 7/11 आपके पास है, अब 7/11 को आप मिनट बना गए हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा आपके पास में 420 अपॉन में 11। अब 420 को आप 11 से कीजिए, यहाँ पर देखिए आपने 420 को 11 से किया तो आपके पास 3 पर है तो 33, यहाँ हो गया आपके पास में 90 और 8 पर गया तो 88, फिर 2 आ गया आपके पास रिमाइंडर, तो मिक्स नंबर बन जाएगा आपके पास में 38 एंड 2/11, तो 38 आपके पास बन चुका है मिनट, तो ये हुआ 38 मिनट। अब 2/11 है, 2/11 को मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 60 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 120 अपॉन में 11, फिर से डिवाइड कीजिए 120 को 11 से, 1 से किया तो 11, फिर 10 है, आपके पास डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब आपने यहाँ पर लगाया है 10, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 और ये बन गया पॉइंट लगा के एक और 0 और 9 पर जाएगा 99, तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा 10.9 मिनट। आंसर हो जाएगा आपके पास में 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड। तो जब भी आप डिग्री मेजर में निकालोगे तो आपको प्रॉपर आंसर निकालना है, यानी डिग्री के बाद अगर कुछ बचा है तो उसे मिनट में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद सेकंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए उसे। आपके पास है फाइंड द रेडियन मेजर, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 25 डिग्री। अब आप इसे रेडियन मेजर बनाना चाहते हो, तो रेडियन मेजर बनाने के लिए आपको इसे क्या करना है, आपको करना है π/180 इंटू में डिग्री मेजर, यानी कि 25, 5 से कट हो गए तो काट दीजिए और ये आ जाएगा आपके पास में 5π अपॉन में 36। मैंने आपको कहा था कि रेडियन में आप पाई की फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो, ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट जो था आपके पास में वो है आपके पास -47 डिग्री 30 मिनट्स, तो आप इसे कन्वर्ट कीजिए, ये होगा -47, अब ये मिनट है तो आपको क्या कहा था कि इसे डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो 60 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो जब आपने डिवाइड किया तो यह आया 1/2। अब 2 को 47 से इंटू किया 94 + 1, दिस इज कॉल्ड -95 अपॉन में 2, तो आपके पास जो डिग्री था वो -95/2 आ चुका है। तो अब फिर से रेडियन में कन्वर्ट जब आप करोगे इसे तो π/180 से डिवाइड कर दीजिए, तो ज़रा देखिए π/180 इंटू में -95/2, 5 से कट किया तो ये 90 और 5 से किया तो 36, तो आंसर आ गया आपके पास -19π अपॉन में 72, ये आपके पास आंसर होगा। अब है फाइंड डिग्री मेजर, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास में 11/16, आपको इसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया था अभी। आप इसको जितना भी आपको रेडियन मेजर गिवन है उसे आप 180 अपॉन में पाई से कीजिए, और पाई की वैल्यू होती है 22 इंटू में 7, तो 11 1 सा 11 2 सा 2 से आपने किया तो ये आ गया 90, 45 और ये हो गया आपके पास में 8, 315 अपॉन 8। अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए, देखिए आपको भी मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था। अब आप इसे डिवाइड कीजिए, 315 को आप 8 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 3 से 24, 3 9 72 और 8 9 से 72 और ये बचेगा 3, तो मिक्स नंबर हो गया आपके पास में 39 एंड 3/8, तो ये मिक्स नंबर में जो 39 है वो है आपका डिग्री। अब आपके पास बच रहा है 3/8, अब इसे आप मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए तो 60 से कर दीजिए, 4 से किया तो 4 2 सा 4 15 सा, और आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा 45/2। आप फिर से इसे डिवाइड कीजिए, ये देखिए 45 को आपने 2 से किया तो ये आपके पास आ गया
22 एंड 1/2 यानी कि 22 मिनट्स। अगर बचेगा 1/2 तो फिर से आपने 1/2 को क्या किया, सेकेंड्स में कन्वर्ट कीजिए 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 सेकेंड्स। 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ऐसे अगर आपके पास होता 5π/3 तो आप इसे क्या करते? 5π/3 को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे कन्वर्ट करना है, जितना भी आपको रेडियन दिया हुआ है उसे आप मल्टीप्लाई कीजिए 180/π से, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से कट किया तो 60 यानी कि 300 डिग्री। तो जब भी आपके पास रेडियन में पाई होगा तो पाई की वैल्यू प्लीज़ मत डालिएगा, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्हील, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में व्हील 360 रेवोल्यूशन बनाता है, तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन वो कवर करेगा। देखिए 1 मिनट मीन 60 सेकेंड्स, तो आपने कहा व्हील मेक्स revolution in 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड में वो कितने रेवोल्यूशंस बनाता है? वो बनाता है 360 रेवोल्यूशन करता है 60 सेकेंड में। तो अब आप बात कर रहे हो 1 सेकेंड की, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 360/60 यानी कि 6 रेवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड में वो बनाएगा 6 रेवोल्यूशन। अब एक रेवोल्यूशन का मतलब है एक सर्कल वो कंप्लीट करता है, और एक सर्कल में होता है 2π, क्योंकि देखिए सर्कल अगर कंप्लीट होगा तो 2π कंप्लीट करता है। तो फिर आपने क्या कहा? तो रेडियंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रेडियंस या डिस्टेंस इन, यहाँ पर आप डिस्टेंस लिख लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 रेवोल्यूशन। 6 रेवोल्यूशन में कितना करेगा? तो 1 रेवोल्यूशन में 2π का कवर करता है, तो 6 में कितना करेगा? 12π। ओके। 4th क्वेश्चन देखिए आपको निकालना है डिग्री मेजर एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल। आपके पास रेडियस सर्कल की दी हुई है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क के आपके पास 22 सेंटीमीटर, आपको थीटा फाइंड करना है। तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है यानी कि, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये देखिए ज़रा, लेंथ ऑफ आर्क है आपके पास में 22 इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस था आपके पास 100। तो वैल्यूज जगह शिफ्ट करना शुरू करते हैं। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितना होगा? तो थीटा हो जाएगा 22 इंटू में 360 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू में 100, और जो 7 डिवाइड था वो भी ऊपर चला जाएगा। तो 22 को 22 से कैंसिल किया, 0 को 0 से, 2 को किया तो 18 से, तो ये आ जाएगा आपके पास में 126 अपॉन में 10। आप इसे डिवाइड ऐसे नहीं करोगे, आपको इसे कन्वर्ट करना है डिग्री और उसके बाद मिनट्स में। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, 126 को आपने 10 से किया तो ये हो गया आपके पास में 12। तो आप मिक्स नंबर क्या हो गया? 12 एंड 6/10, यानी आप इसे क्या लिखोगे? 12 डिग्री। अब है 6/10, 6/10 को आप मिनट्स में कन्वर्ट करो, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करो तो 0 से 0, तो ये आ जाएगा 36। तो 12 डिग्री 36 मिनट्स आपका थीटा है। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास डायमीटर था 40 सेंटीमीटर का, तो रेडियस हो जाएगी हाफ यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए फिगर हम बनाते हैं। सर्कल है हमारे पास, ये है लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये है आपके पास सेंटर और ये है आपका रेडियस। तो रेडियस भी 20 है आपके पास और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी आपके पास 20 है। इट मीन्स कि ये बन गया आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि ट्राइंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल।
और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल के ऑल एंगल्स आर इक्वल। आपको यहाँ पर निकालना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। ये लीजिए, ये है लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ए बी आपको कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए आपने एल का फॉर्मूला डालिए, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। तो थीटा है 60 अपॉन में 360 इंटू में 2, पाई इज 22/7 एंड रेडियस इज 20। तो कैंसिल किया तो ये आया 6, 2 से किया तो 3। तो आपके पास यहाँ पर हो गया 440 अपॉन में 21। तो लेंथ ऑफ आर्क है। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए। 440 को 21 से किया तो 2 पर 42, फिर 20 है, डिवाइड नहीं होगा तो 20 0 आया। तो पॉइंट लगाकर आपने इसे कर दिया और ये गया है आपके पास 9 पर। तो 20.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 सर्कल्स है, दोनों की जो लेंथ, दोनों की सेम लेंथ है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दोनों का सेम है, यानी L1 और L2 दोनों सेम है। दोनों का एंगल है, एक का 60 डिग्री और दूसरे का 75, यानी कि थीटा 1 इज 60 डिग्री और थीटा 2 जो है वो है 75 डिग्री। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी R1 इज टू R2, यह आपको फाइंड करना है। तो ज़रा देखिए L1 L2, यानी आपके पास हो गया थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई R1 और ये हो जाएगा थीटा 2 अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई R2। 360 से 360 कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अब R1 के नीचे R2 आएगा तो डिवाइड, तो R1 अपॉन में R2, यहाँ हो जाएगा थीटा 2, ये थीटा 1 डिवाइड में चला जाएगा तो थीटा 2 था 75 अपॉन में 60, 5 4 सा, तो रेशियो आ जाएगा 5:4 का। क्वेश्चन है आपके पास, आपको रेडियन में एंगल फाइंड करना है और लेंथ ऑफ स्विंग इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप मेक द लेंथ ऑफ आर्क है 10। देखिए लेंथ ऑफ आर्क है आपके पास फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर का और रेडियस है आपके पास 75 सेंटीमीटर का। आपको थीटा निकालना है, तो रेडियन में निकालना है, तो थीटा हो जाएगा रेडियन में L/R, तो बस 10/75, तो 5 2 5 15 और आपको बताया था कि रेडियन में आंसर जो है अपॉन में भी हो सकता है। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी आप इजीली कर लोगे।